ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। इसी को लेकर हमारे साथ पलवल से प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, आज आपके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है? जी भावना, सबसे पहले बता देते हैं कि आज ईद का त्योहार है। ईद के त्योहार को लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट के मोड पर है, जिसको लेकर आज जो तमाम मस्जिदों में नमाज भी पढ़ी जाएगी। नमाज पढ़ने के बाद तमाम जो है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसके लेकर प्रशासन ने पहले से ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए थे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ना ही किसी प्रकार का कोई जो मामला गंभीर हो, तो इसको लेकर पहले से तैनाती करी है। और जो है त्योहार जो है बड़ी उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, उसको लेकर एक अच्छा संदेश भी दिया जा रहा है। वहीं बात कर लेते हैं लगातार बढ़ते तापमान को लेकर। तापमान के कारण तराई तराई होने लगी है। पानी की दिक्कत के कारण लोगों में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये लगातार 45 से 48 डिग्री के बीच में जो तापमान चल रहा है, उस कारण बाजार में जो दुकानदार है उनका व्यापार भी पूरी तरह से चौपट होता चला जा रहा है। खास करके जो छोटे तबके के लोग हैं, जो रोजाना की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको लेकर अब जो है काफी जो लगातार तापमान से जो है परेशानी बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है बिजली को लेकर बात कर लेते हैं। बिजली जो है लगातार जो है बार बार कट दे रही है, क्योंकि लगातार बिजली जो है जो मेन पावर हाउस है उनमें लगातार जो सप्लाई आने के कारण वो भी गर्म हो चुके हैं। उनको ठंडा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि शहर में और देहात क्षेत्र में जो भी है बिजली के सप्लाई में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने बार बार कहा कि आप उतनी ही इस चीज को इस्तेमाल करें जितनी आपको जरूरत हो। बेवजह अगर आप बिजली के उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो उसे खपत बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो नुकसान दे रही है, क्योंकि ऊपर से तापमान इतना बढ़ चुका है और ऊपर बिजली की खपत बढ़ रही है। तो इस कारण काफी वो भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी करी है। जी भावना। प्रवीण, गर्मी के सितम से त्रस्त लोग अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजरें टिकाए बैठे हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब मानसून के आने की खबर सामने आएगी। क्या कुछ अपडेट है? भावना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मानसून की इंतजार तो सभी लोगों को है। खास करके उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा गर्मी का प्रकोप है, प्रचंड गर्मी जिसे कहा जा सकता है। लेकिन जो अभी अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय 10 से 15 दिन के अंदर मानसून पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मानसून का आना समय से आना तो बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर मानसून समय से नहीं आता तो उसको लेकर किसान जो खेती करनी है, धान को बोने का जो समय चल रहा है वो अगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसान अगर ट्यूबवेल के सहारे से पानी देता है तो उसको जो पर्याप्त मात्रा है धरती पानी सूख लेती है, तो पानी नहीं मिल पाता। अगर आसमान से पानी बरसता है वो अमृत के समान होता है, तो पानी रुक भी जाता है और पानी काफी मात्रा में मिलता है, तो उसे धान को काफी धान अच्छी पैदावार होती है। लेकिन अभी तक किसान जो है धानों की फसल को तैयार नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको वो भी उम्मीद पर बैठा है कि जल्द से जल्द मानसून आए तो कहीं ना कहीं वो अपने खेत में जाकर काम करे, क्योंकि गर्मी तापमान इतना है कि वो धरती पर पैर भी नहीं रखा जा रहा धरती पे, और किसानों को तो खेतों में जाकर भी खुद काम करना पड़ता है। तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि समय के अनुसार मानसून आएगा, लेकिन अभी लगता नहीं है कि मानसून समय पर आ पाए, क्योंकि अभी काफी समय लग सकता है। जो है अभी जो मानसून की चाल है उसमें काफी अभी बदलाव देखा गया है, और जहां तो वो पिछले क्षेत्र में अभी तो रुका हुआ आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वही चिंता का विषय बन गया है। तो लेकिन इंसान जो है व्यक्ति जो है वो जरूर इसका इंतजार कर रहा है कि जल्द मानसून आए और उससे सबको राहत मिल पाएगी। जी भावना। प्रवीण, ईद को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल, मैंने अभी बताया कि ईद को जो त्योहार बड़ी उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। तमाम मस्जिदों में अजान का समय जो होता है वो भी जो सुबह शुरू कर दिया गया है। तमाम जितने भी ईद मनाने वाले लोग हैं सभी जो है अपने मस्जिदों में सुबह से पहुंच गए और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं और बड़ा अच्छा उत्साह मनाया जा रहा है। और उसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही तैनाती शुरू कर दी थी और कल ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया कि आसपास मस्जिदों के आसपास क्षेत्रों में कहीं कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, कोई और इस चीज का वारदात ना हो, तो उसको लेकर तमाम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और प्रशासन ने भी ये भी कहा था कि कोई भी जो क्षेत्र के आसपास संदिग्ध दिखाई देगा तो उसे तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उसको लेकर प्रशासन जो है पूरी व्यवस्था बनाया हुआ है। जिले की जो तमाम जितने भी मस्जिद है वहाँ तमाम मस्जिदों के आसपास पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैनात है, ताकि किसी प्रकार की जो ईद मनाने वाले हैं वो उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो व्यवस्था को लेकर जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया गया, ताकि त्योहार जो है बड़े सौहार्दपूर्वक मनाया जाए। जी भावना। प्रवीण, गर्मी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं?
भावना, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात करते हैं। अस्पतालों की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। जो ORS का घोल होता है वो भी नहीं मिल पा रहा। मरीज बहुत परेशान है। मरीजों का कहना है कि लगातार उनकी स्थिति बिगड़ रही है। गर्मी के कारण लोग अंदर से परेशान हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही है। इलाज के लिए तो जाते हैं, लेकिन वहां पर दवाइयां उपलब्ध न होने के कारण उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऐसी स्थिति में जबकि बहुत भयंकर गर्मी है, तो ऐसे में तो तमाम दवाइयां मौजूद होनी चाहिए, लेकिन दवाइयां ना होने के कारण उन्हें काफी मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो अघोषित बिजली का कट है उसका असर तो अस्पतालों में भी देखा जा रहा है कि जो ऑपरेशन होने हैं समय पर वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लेकर भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो OPD जो लगातार बढ़ रही है, मरीज जब पहुंचे, जिनमें जो बच्चे हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और उनके लिए अगर दवाई नहीं होगी अस्पतालों में तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है और निजी अस्पतालों में जो भारी भरकम जिनसे पैसे दिए जाता है इलाज के लिए, तो वो नहीं जो सहन कर पा रहे, क्योंकि भारी भरकम पैसे से इलाज उनसे नहीं हो पा रहा, तो वो इसलिए नागरिक अस्पतालों के दौर करते हैं। लेकिन नागरिक अस्पताल में जब जाते हैं तो वहां दवाइयां ना उपलब्ध न होने के कारण उन्हें भी काफी जो है नुकसान हो रहा है। भाई स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है कि आप ज्यादा समय घर से बाहर ना रहें, अगर ज्यादा जरूरी हो तो ही निकले, सिर पर सूती कपड़ा रखकर चले और पानी का बोतल अपना साथ लेकर चले। और कहीं रास्ते में पेय पदार्थ है, जहाँ गंदी बर्फ के साथ चल रहा है तो वो तो बिल्कुल ना पिए, वहां बचाव करें। और सबसे बड़ी बात है कि छाया जहां मिले वहां आप जरूर कुछ समय के लिए रुक कर चले। तो इस तरह की तमाम एडवाइजरी भी जारी करी है और बार बार कहा भी जा रहा है कि जितना ज्यादा हो दिन में लगातार पानी की मात्रा बढ़ाकर चले, क्योंकि पानी की कटौती होने के कारण ही शरीर में तमाम बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की एडवाइजरी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से बार बार दी जा रही है, लेकिन उसका पालन करना भी बेहद जरूरी है। अगर खुद को बचाना है तो तमाम जो एडवाइजरी है तो उसको पालन करना भी जरूरी होगा। जी प्रवीण, आपने एक्सपर्ट एडवाइस की बात करी, लेकिन मौसम अब कभी भी करवट बदल सकता है, कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? मानसून को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं, हालांकि अभी तक ऐसी कहीं संभावना नहीं नजर आ रही। हालांकि मौसम विभाग कह रहा है कि 20 तारीख तक या 20 से 22 तारीख के बीच में कहीं हल्की छोट जो है बारिश की संभावना दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों में बताई जा सकती है, लेकिन अभी तक मौसम बिल्कुल साफ है। आज भी अगर हम तापमान की बात करें कि सुबह सूर्य उदय होता है और सूर्य के उदय से ही इतना तापमान है कि जो तमाम दुकानदार है वो भी 11 बजे के बाद अपने घर पर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाजार भी बिल्कुल जो है सन्नाटा छा जाता है। जो ग्राहक है वो बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं और वो शाम को ही निकल पा रहे हैं। और मौसम विभाग की अगर जो प्रशासन की तैयारी करके बात करें तो प्रशासन की जो तैयारियां अभी तक कहीं जमीनी स्तर पर कहीं नहीं देखा जा रहा। हालांकि जो बड़े बड़े नाले हैं, नदी हैं, जो नालियां हैं, तो इनको तमाम को पहले दुरुस्त करने का आदेश तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही अभी तक इस तरह के मशीनों से बड़े बड़े नालों को साफ करने का काम किया गया। लोग बार बार कह रहे हैं, लोग प्रशासन से भी कह रहे हैं कि आप अपनी कार्रवाई को करें, क्योंकि आज जब मानसून आ जाएगा और पानी बिल्कुल लबालब भर जाएगा सड़कों पे, तो ना तो आने के रास्ता होगा ना जाने का रास्ता होगा। वही जो गंदगी होती है वो सब सड़कों पर घरों में आ जाती है, तो उन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हालात जो है वो वैसे के वैसे, कहीं को सुधार नजर नहीं आ रहा। और देखना है कि कब तक प्रशासन जागता है और कब इस कार्रवाई को शुरू करता है, ताकि मानसून से पहले इस कार्रवाई को शुरू किया जा सके और जो समस्याओं जो आने वाली मानसून समय में समस्या होगी उससे आम लोगों को निजात दिलाई जा सके। जी भावना। प्रवीण, आपने बताया कि दुकानदार 11 बजे के बाद ही अपनी दुकानें बंद करके घर लौट जाते हैं। जाहिर तौर पर उनकी आमदनी पर भी असर पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, जो व्यापार है मैंने बताया कि बिल्कुल पूरी तरह से दुकानदार बहुत परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि 11 बजे से पहले 10 बजे तक लोग अक्सर जो रोजमर्रा का जो सामान होता है वो ग्राहक लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ग्राहक बहुत मजबूरी में जिसे दवा लेनी होती है वो अगर कहीं दिखाई देता है, तो अगर रोजमर्रा के घर के सामान की जो चीजें हैं वो शाम को दोबारा से खरीदारी होती है, तो ये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है ग्राहक भी नहीं निकल पा रहा। ग्राहक को भी मालूम है कि अगर वो ज्यादा इस गर्मी में बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं लू की चपेट में आने से उसको ही नुकसान उठाना पड़ेगा और वो बीमार हो जाता है, घर की स्थिति भी काफी खराब होती है। तो इसको लेकर जो है फिलहाल तो ये कि अभी कुछ दिन तक तो ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले एक सप्ताह तक लगातार उत्तर भारत में इसी तरह जो है हीट वेव लू के तपेरे चलेंगे और उसमें सबको बचना भी होगा। तो उसके लिए खुद को बचाव भी करना होगा। तो उसको लेकर व्यापार भी स्थिति काफी गंभीर है और जो मजदूर तबके के लोग हैं जो
अक्सर जो चौराहों पर टिका करते थे वो सुबह सुबह तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी बिल्कुल नदारद हो जाते हैं। ये तो चिंता का विषय बन गया कि कहीं ना कहीं मानसून जल्दी आ जाए तो तमाम चीजों से, मानसून के आने से सबको राहत मिलेगी और धरती भी ठंडक मिलेगी, तभी कहीं जो व्यापार है वो भी आगे बढ़ पाएगा। जी भावना। जी प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।